हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम फिर से सिरेमिक आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे। 5 सिरेमिक आर्टिस्ट कल मैंने बताया था, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार थे, जिसका नाम आपको मैंने कल बताया। जो 4-5 आर्टिस्ट जैसे पार्थ दास गुप्ता थे, आरती वीर थी और रियाज बदारुद्दीन थे, और भी कई आर्टिस्ट थे जैसे कि अजय कावलकर। ऐसे करके कई आर्टिस्टों का नाम मैंने बताया था, जिससे कि आप लोग को कंटेम्प्रेरी में जितने आर्टिस्ट हैं सिरेमिक के, स्पेशली जो सिरेमिक के काम करते हैं, उसका आप लोगों को नॉलेज हो जाए। हालांकि मुझे बहुत डिटेल में इनके बारे में कोई चीज़ नहीं मिलती है, ना ही डेट ऑफ बर्थ मिलता है इनका, ना ही कोई ऐसा जैसे थियोरी हम पढ़ते हैं आर्टिस्टों की, वैसे कोई भी डिटेल मुझे बहुत ही नहीं मिलता। बस छोटा छोटा नॉलेज मुझे मिलता है कहीं कहीं से, तो इसलिए मैं शेयर करती हूँ कि जस्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कौन सा आर्टिस्ट या नाम दे देगा कि ये आर्टिस्ट का कौन सा जो इंटरेस्टेड मीडियम है, मीन्स वो आर्टिस्ट किस मीडियम में ज़्यादातर काम करता है। जैसे स्कल्पचर है, सिरेमिक आर्टिस्ट है, पेंटर है, ऑयल पेंटर है। तो इस तरीके से मैं सोचती हूँ कि आपको बस ये बता दूँ कि ये आर्टिस्ट सिरेमिक आर्टिस्ट हैं। तो 5 और 5 आज 10 आर्टिस्टों के नाम हो जाएंगे, जिससे कि आप लोग को सिरेमिक आर्टिस्ट के बारे में पता चल जाएगा। और ये जो आर्टिस्ट हैं, ये कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल कॉन्टेम्पररी, जो आज भी त्रिनाले में बिनाले में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। और भारत का आर्टिस्टों के नामों में इनका नाम, अच्छे कलाकारों में इनका नाम शामिल है। तो आज मैं बात करूंगी उसी तरीके से 5 कलाकारों के बारे में, जिसमें सबसे पहली आर्टिस्ट मेरी रहेंगी अंजनी खन्ना। अंजनी खन्ना जो है वो गोल्डन ब्रिज पॉटरी सिरेमिक से पुदुचेरी से प्रशिक्षण इन्होंने प्राप्त किया है। एक्चुअली क्या होता है कि छोटे छोटे टॉपिक्स जो मुझे मिलते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, और हिंदी में आपको बताना होता है, तो कन्वर्टेड जो होते हैं वो लैंग्वेज काफ़ी टिपिकल सा हो जाता है, या सेंटेंस पूरे नहीं होते। तो बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आते हैं कि सेंटेंस पूरे नहीं है। तो बस आप एक नॉलेज के लिए इसको देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं कि मैं थियोरी में जब कभी मैं इसको पब्लिश करूँगी अच्छे से, तो शायद मैं उसको बहुत ही डिटेल में राइट डाउन करूँगी। बस जस्ट नॉलेज के लिए देती हूँ। तो आप बस इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि कहाँ से इन्होंने पढ़ा है और क्या चीज़, इनका मेन मीडियम क्या है। तो ये सिरेमिक आर्टिस्ट हैं और trained at Golden Bridge Pottery, Puducherry. She has been a resident artist in the US, Europe, China, Australia, and India. A recipient of Senior Fellowship from Government of India. Senior Fellowship Government of India से Anjali also has granted from the India Foundation for the Art and has received NCECA Multicultural Fellowship. शी इज़ एन आर्ट थिंकर, यहाँ पे आर्ट थिंकर हो जाएगा, साउथ एशिया फेलोशिप एंड मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ सिरेमिक्स। तो ये सिरेमिक्स की इंटरनेशनल मेंबर भी हैं। फाउंडर डायरेक्टर ऑफ कॉन्टेम्पररी क्ले फाउंडेशन, क्ले फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर भी हैं। वर्क इज एंड इंटरनेशनल एंड इंडियन public and private collections. She writes on the arts and has a degree from the University of Cambridge, UK. She worked at his studio in Alibag across the Mumbai और हार्बर। तो ये हार्बर मुंबई में अपने स्टूडियो में काम भी करती हैं। ठीक है, इस तरीके से इनके बारे में स्ट्रेंज फ्रूट अबेल मारपोल बॉट privileged liberal household with traditional roots. Anjani Khanna, like numerous others, has had the confront and post-colonial dystopy created by a layered society in churn. ठीक है, तो इस तरीके से इनके बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया। ये एक सिरेमिक आर्टिस्ट हैं। इनका जो मेन टॉपिक था वो एक तरीके से इनके वर्क को दिखाऊंगी तो समझ में आएगा थोड़ा सा। मैं इनके वर्क्स भी दिखा देती हूँ। ये है इनका एक वर्क जो कि पोर्सलिन में है, रोप पेपर पेंट ऐसे करके इनका ये जो बनाती हैं। एक तरह से ये काऊ का फेस होता है, कुछ हैंड होते हैं, कहीं ये ले डाउन होते हैं, कहीं हैंग्ड होते हैं। इस तरीके से इनका जो काम होता है, ईच फिगर अप्रॉक्स 125 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इनके काम होते हैं। और भी एक दो काम है जो कि मैं दिखाऊंगी। 2018 का इनका पोर्सलिन
रोप रोप एंड पेपर पेपर पेंट। ये रोप का भी यूज़ करती हैं, यहाँ पे रोप भी है, कुछ पेपर पल्प भी हैं जो कि एक तरह से सिरेमिक आर्टिस्ट जो यूज़ करता है ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से इनके काम हैं। एक दो और वर्क हैं, शायद मैं दिखाती हूँ आपको। मुझे उनके 4 वर्क्स और मिले हैं। ये है ऑल इंडियन आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। डायमेंशन है 150 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। मीडियम स्टोन वेयर, ब्रास बेड, सेल एंड कार्ड। टेक्निक है हैंड बुल्ट वुड फायर्ड स्टोनवेयर पेपर क्ले स्लिप्स। 2006 का काम है इनका। ये है इनका एक काम जिसको आप देख सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये कुछ काऊ का फेस इसमें यूज़ करती हैं, कुछ रोप यूज़ करती हैं। इसमें इन्होंने इसका टाइटल दिया है ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। तो इनकी थिंकिंग देख सकते हैं, क्ले है और कुछ पेपर मैशी पेपर वर्क भी यूज़ करती हैं। कुछ इस यहाँ पर इन्होंने इंडियन यूज़ करने के साथ साथ एक इंडिया का फ्लैग जैसा कुछ भी पकड़े हुए दिखाया है इसको, ठीक है। तो इनके जो फिगर होते हैं वो एक ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी से मैच करते हुए रहते हैं, ठीक है। ये है टाइटल घर भी है खाली, इवन द हाउस इज़ एम्प्टी। ये है इनका, इसका डायमेंशन है 100 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और मीडियम है स्टोन वेयर, ब्रास बेड, सेल एंड कॉर्ड। टेक्निक हैंड बिल्ड वुड फायर्ड स्टोनवेयर पेपर क्ले स्लिप्स। तो कई चीज़ों को इन्होंने मल्टीमीडिया यूज़ करके बनाया है। यहाँ पर भी इन्होंने ह्यूमन फिगर और एनिमल फिगर को इन्वॉल्व करके अपने सिरेमिक आर्ट में बनाने का प्रयास किया है। कौन है ये? अंजलि खन्ना। एक और काम है इनका शुड बी। डायमेंशन है इसका 100 बाई 45 बाई 45। मीडियम स्टोन वेयर टेक्निक्स है वही हेड बिल्ड वुड फायर्ड स्टोन पेपर क्ले स्लिप। ये 2014 का है। यहाँ पर भी इन्होंने वही वाला टेक्निक लगाया है जो कि ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी से मैच करता हुआ। यहाँ पे एक बर्ड भी लिया है इसने इन्होंने और उसका शुड बी मतलब होना चाहिए हमें। इस तरीके से उन्होंने ये चित्र सिरेमिक वर्क बनाया हुआ है। इसमें एक कुछ आप देख सकते हैं, कुछ फिगर भी पेंटेड किए हुए हैं, पेंट का भी इन्होंने यूज़ किया है इसमें। तो इस तरीके से इनका काम होता था। अब नेक्स्ट आर्टिस्ट हम देखते हैं अतीता तवारे। ओके, अतीता तवारे हैं सिरेमिक आर्टिस्ट। अतीता तवारे एक बहुत ही न्यू कमर आर्टिस्ट के रूप में जानी जाती हैं, अभी बहुत ही स्टार्टर हैं। इनके जो काम होते हैं ये बिल्कुल जो केज होता है, पिजड़ा होता है, उसकी तरह इन्होंने यूज़ करके बनाया है और क्ले को यूज़ किया है। अतीता तवारे इज़ बेस्ड नियर मुंबई एंड हैज़ अ BFA फ्रॉम Bharati Vidyapeeth College, Pune, and the MFA from JJ School of Art, Mumbai. Atita has participated in various group shows and art festivals like IPES 2017, Mumbai, Distant Mirror in Switzerland, Pratyagati and Girl Only India in Mumbai, Spot Art Singapore, and यूनाइटेड आर्ट फेयर इन दिल्ली। इन्होंने ये सारे एग्जीबिशंस किए हैं जिनके नाम हैं ये। सी रिसीव्ड अ फेलोशिप फ्रॉम फुतूर फाउंडेशन से इन्हें फेलोशिप मिला। स्विट्जरलैंड एंड ऑर्गेनाइज्ड द एग्जीबिशन ऑफ बायोफिलिया लिटिल विंग्स आर मोर देन एनफ। इनका एक टाइटल है जो इनका काम का होता है कि लिटिल विंग्स आर मोर देन एनफ। अतीता तवारे क्रिएटेड एफेमेरल इंस्टॉलेशंस वर्किंग विच सिरेमिक के साथ ये इंस्टॉलेशन जैसा काम करती हैं। कुछ सिरेमिक्स को ये हैंग भी करती हैं, कुछ डिस्प्ले भी करती हैं। तो इस तरीके से ये डिजिटल वीडियो फोटोग्राफी एंड फाउंड ऑब्जेक्ट्स। हर वर्क explores topic of biodiversity, degradations, endemic and endangered species, land conservation and questions on existence। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को टॉपिक पे लेके काम किया है, ठीक है। इस तरीके से इनका काम है अतीता तवारे का। अतीता तवारे का भी काम दिखाती हूँ मैं।
अतीता तवारे के भी बहुत सारे काम मुझे नहीं मिल पाए हैं। स्टोनवेयर का ये वेरिएबल साइज़ है इनका, जो उन्होंने बोला था एक टॉपिक की लिटिल विंग्स आर मोर देन एनफ, उससे रिलेटेड ये वाला पिक्चर है जो कि इन्होंने लिखा है कि छोटे पंखों को और अधिक बढ़ाया जा सकता है, या छोटे पंख भी बहुत ही एनफ हैं आपको उड़ने के लिए। इस तरीके से वो एक सिरेमिक आर्टिस्ट से केज बनाया और विंग्स को बनाया और उसको इंस्टॉलेशन आर्ट के रूप में ये शो करती हैं, हैंग कर देती हैं। और इंस्टॉलेशन आर्ट तो इनका जो वर्क है वो मीडियम जो होगा वो सिरेमिक होगा और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के रूप में जानी जाती हैं ये, ठीक है। तो अतीता तवारे के बारे में हमने समझ लिया। इन्होंने बहुत सारे वर्क किए, बट अभी मेरे पास बहुत सारे वर्क मिल नहीं पाए हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट के बारे में हम बात करेंगे असीम पॉल। ओके, मुझे पता है कि ये सारे आर्टिस्टों के बारे में जो मैं बता रही हूँ बहुत इनफ नहीं है, ना ही इनके बारे में बहुत सारे डिटेल्स हैं, बट मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि आपको ये पता चल जाए कि ये आर्टिस्ट भी हैं अभी कॉन्टेम्प्रेरी में, और इन आर्टिस्टों ने किस मीडियम से ज़्यादा पसंद करते हैं काम करना। तो ये बस ओनली मेरा मोटिव है कि आपको नाम पता हो जाए। असीम पॉल ये कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से सिरेमिक से एमएफए हैं और अपने निजी स्टूडियो में मिट्टी के पात्र के लिए ललित कला अकेडमी में कोलकाता स्टूडियो का उपयोग करते हैं। ये कोलकाता में स्टूडियो में काम करते हैं। He used Lalit Kala Academy Kolkata studio for ceramics and paint in his private studio. He has spent several years in production design project across India and enjoys the challenges of working with the space and lights. For the past 5 years, he had worked in site-specific Durga Puja temporary इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट इन कोलकाता। ये कोलकाता के दुर्गा पूजा इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट में भी काम करते हैं। ही हैज़ शोन इन बोथ सोलो एग्जीबिशन एंड मेजर इवेंट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग एट आर्ट शॉल MP and the Lalit Kala Academy. He has received recognitions from the Government Art College, Kolkata, Indian Society of Oriental Art, Academy of Fine Arts and the चेमर्ड आर्ट गैलरी कोलकाता। ये बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं ये बहुत सारी जगहों से पा चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से इनके बारे में हमने बता दिया। इनके कुछ वर्क जो में भी मिलेंगे, अभी दिखाती हूँ आपको। असीम पॉल का ये काम है। असीम पॉल इंडिया से बिलोंग करते हैं। ये एक क्ले के द्वारा, क्ले जिसको हम ईंट बोलेंगे, ईंट को भी अगर हम पका देते हैं तो वो भी एक सिरेमिक का ही काम हो जाता है। तो इस तरीके का इनका काम होता है जो कि क्ले और ये वायर्स को यूज़ करके अपना इंस्टॉलेशन आर्ट की तरीके से काम करते हैं। बहुत ज़्यादा इनके वर्क्स तो नहीं मिले। स्टोनवेयर, ब्रिक्स, आयरन, वेरिएबल साइज 2018 का है ये असीम पॉल का, जो कि आउटसाइड में लगा हुआ है। इस तरीके का इंस्टॉलेशन आर्ट इनका होता है असीम पॉल का। नेक्स्ट आर्टिस्ट जो है वो अश्विनी भट्ट हैं। अश्विनी भट्ट जो है वो एक सिरेमिक आर्टिस्ट ये भी हैं, और अश्विनी भट्ट गोल्ड ब्रिज पॉटरी पुदुचेरी में इन्होंने रे मीकर्स के साथ सिरेमिक का अध्ययन किया है। अश्विनी भट्ट स्टडीज सिरेमिक विथ रे मीकर एट गोल्डन ब्रिज पॉटरी पुदुचेरी। शी हैज़ अ बैकग्राउंड इन लिटरेचर एंड डांस। वो लिटरेचर और डांस के बैकग्राउंड से थी, बट हर वर्क हैज़ बीन फीचर्ड इन मेनी गैलरीज एंड publications in the USA, India, Australia, Denmark, Ireland, China and Japan. 2017, Ashwini was a guest artist at the Shigaraki Cement Ceramic Cultural Park in Shiga, Japan. She lived in Petaluma, California. ठीक है, तो ये हो गया इनका कुछ काम, जिसको फॉरेस्ट जेंडर इज राइटर ऑफ ट्रांसलेटर विथ डिग्री इन geology and literature, was born in the Major Desert and lives in Petaluma, California। ठीक है, इस तरीके से इनके कुछ काम मैं दिखाती हूँ जो पीछे इनके लगे हुए हैं सिरेमिक आर्टिस्ट के रूप में, इनके काम ही हैं। और इनके कुछ और पिक्चर्स मैं दिखाती हूँ अश्विन भट्ट के। आर्टिस्ट असीम पॉल के बारे में जो मैं बात कर रही थी, उनका एक और काम है यहाँ पे, जो कि ये पिक्चर है। सिरेमिक आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं।
अब हम देखेंगे ये अश्विन भट्ट के बारे में। अश्विन भट्ट काम करते हुए यहाँ पे सिरेमिक का काम करते हुए दिखाया गया है इनको। और एक और काम है इनका अश्विन भट्ट का, इसका नाम मुझे नहीं मिला है कि क्या नाम है इसका। ये है अश्विन भट्ट का काम, जो कि आप देख सकते हैं एक स्टोन वेयर जो भी हो, ये क्ले में इन्होंने काम किया है और उसके बाद इसको सिरेमिक में ढाला है। ये है नेक्स्ट आर्टिस्ट का मैं बताऊंगी अभी। नेक्स्ट आर्टिस्ट की हम बात करेंगे अंतरा सिन्हा की। ये अंतरा सिन्हा जो है वो एक स्टेट फेलोशिप के साथ यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी 2018 से एमएफए हैं, सिरेमिक से स्नातक हैं। अंतरा सिन्हा ने महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से बीएफए और एमएफए भी किया है। गोल्डन ब्रिज पॉटरी में शिक्षण सहायक के रूप में उन्होंने भाग लिया और दुनिया भर के कलाकारों द्वारा कार्यशालाओं की सुविधा प्रदान की थी। तो इस तरीके से इनके बारे में हम जानते हैं। एज अ टीचिंग असिस्टेंट एंड द गोल्डन ब्रिज पॉटरी शी हैज attended at the facilitated workshop by artists from the around the world. Recipient of JENESYS grant from the Japan Foundation, she was a resident artist at Shigaraki Ceramic Cultural Park in Japan. She was also Gentrum for Ceramic Germany and Gaia CAC Ubud Bali. Antara Sinha assisted joined Nearly and Australia and has presented at several global ceramic conferences. In 2015, she received a multicultural fellowship from NCECA and was awarded the Chinese College of Arts Master Researcher of the Year 2017। तो ये हो गया अंतरा सिन्हा का। अंतरा सिन्हा का काम भी मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये है अंतरा सिन्हा का काम, कैसकेड करके इनका काम है, जो कि 48 हाइट की है और इन्होंने 2018 में सिरेमिक में बनाया है। अंतरा सिन्हा, इस तरीके का इनका काम होता था अंतरा सिन्हा का। नेक्स्ट वर्क है अंतरा सिन्हा का रेलिन क्विश जो भी हो, ये 20 हाइट में सिरेमिक का है। ये भी 2018 का डिस्प्लेड वर्क है ये एग्जीबिशन में। नेक्स्ट वर्क है स्क्वायर और हेक्सागन ट्रायंगल। स्क्वायर हेक्सागन ट्रायंगल इन्होंने इसका नाम ही दिया है। ये वॉल पे हैंग्ड है और इसकी हाइट है 48 हाइट, सिरेमिक से बना हुआ है, 2018 का काम है ये है अंतरा सिन्हा का एक और काम, इंटरप्रिटेशन थर्ड, जो कि फिबोनाची जो भी हो इसका। अंतरा सिन्हा इंस्पायर्ड बाय जायंट्स, ये है इनका काम, जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर काम है इनका। इसके साइज़ है 9 इंच हाइट, सिरेमिक में 2012 में इन्होंने काम किया है। अंतरा सिन्हा 30 इंचेस हाइट है। 3D क्या है, 3D पेंटेड, ओके, इन्होंने पेंट भी किया है इसको, 3D पेंटेड लिखा हुआ है। अंतरा सिन्हा फाइवनेसी इंटरप्रिटेशन 2, इसकी हाइट है 29 इंचेस। ये है इनका, वॉल पे ही ये पेस्ट करके इसको डिस्प्ले करती हैं और सिरेमिक में यूज़ करती हैं। ये 2018 का काम है इनका। अंतरा सिन्हा सनफ्लावर 9 इंचेस हाइट है और सिरेमिक का काम 2016 का है ये। इस तरीके से इनका काम होता था, सिरेमिक को इन्होंने कलर करके बनाया हुआ है। स्क्वायर हेक्सागन ट्रायंगल ये हमने दिखाया था अंतरा सिन्हा। तो ये 5 आर्टिस्ट हो गए आपके। सबसे पहला था अंजलि खन्ना, दूसरा अतीता तवारे, तीसरा असीम पॉल और चौथा अश्विन भट्ट और 5वां हो गई अंतरा सिन्हा। तो ये 5 आर्टिस्ट सिरेमिक आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं और इनके अलग अलग जगहों मोस्टली ये लोग इनके स्थान मैंने बता ही दिया, डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीज़ें मुझे नहीं मिली हैं। पेंटिंग्स भी बहुत थोड़ा ही मिल पाए हैं। तो आपको बस ये नॉलेज होना चाहिए कि ये सारे आर्टिस्ट सिरेमिक के हैं और फाइन आर्ट से जुड़े हुए हैं और ये लोग कई अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हों, कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।